देखो ये सर्वत्र जाता क्या होता है, ओ निगेटिव। सुनो, ओ निगेटिव के पास हम क्या बताए थे कि ओ के पास जो ब्लड ग्रुप जिसका ओ है उसके पास ना ही ये संरचना है और ना ही ये संरचना है, दोनों में से कुछ नहीं है। और निगेटिव का मतलब चकोर वाला संरचना भी नहीं है, ठीक है। मतलब ये क्या है, सिंपल। ये क्या है, सिंपल। तो बताओ किसी पे जाएगा उसके एंटीबॉडी के साथ वो भी क्रिया करेगा ही नहीं, समझ में आया कि नहीं? वो एंटीबॉडी के साथ क्रिया नहीं करेगा। तो किसी क्या हो गया, सर्वत्र जाता है, ओ निगेटिव किसी को भी दे सकता। कारण समझ में आया? अरे कारण समझ में आया? इसमें ना ही ये संरचना है ना ही ये संरचना और ना ही चकोर वाला संरचना, तीनों में से कोई संरचना नहीं है। तो एंटीबॉडी के साथ ये भी क्रिया करता ही नहीं। इसलिए क्या होता है, सर्वत्र दाता है, किसी को भी ब्लड दे सकते हो निगेटिव वाला। जिसका ब्लड ओ निगेटिव है वो किसी को भी दे सकता है, उसका डिमांड बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। अब सर्वत्र ग्राही का मतलब समझ लो। ग्राही का मतलब क्या हुआ, ग्रहण करने वाला। तो देखो ए बी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इसके पास ये भी है और इसके पास ये भी है और इसके पास चकोर भी है। तो बताओ ये किसी को भी क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। जैसे मान लो सिंपल सवाल बता देते हैं, मान लो कि ये ए पॉजिटिव को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। तो जब ए पॉजिटिव का मतलब क्या हो, सुनो ध्यान से। ए पॉजिटिव का मतलब ये संरचना है और साथ साथ चकोर वाला संरचना है। इसमें जो एंटीबॉडी है वो कैसा है, ये यही है ना। अब बताओ जब ये आया ब्लड, जब ये आया तो बताओ इसका एक ये और ये तो आपस में क्या कर देगा अभिक्रिया, लेकिन बाकी तो बचेगा ना, बाकी आधा ब्लड का होगा बचेगा। इसलिए क्या होता है, ग्राही, सर्वत्र ग्राही। ये ब्लड ग्रुप जिसका है ए बी पॉजिटिव वो किसी का भी ब्लड ले सकता है और जिसका ओ निगेटिव है वो किसी को भी ले सकता है। रक्त को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का मेन काम है वो हार्ट का है, समझ में आएगी नहीं? हार्ट का काम होता है पंपिंग करना, समझ में आएगी नहीं? अगर किसी का हार्ट खराब है, समझ जाओ रक्त का पंपिंग करना, समझ जाओ रुक गया। मतलब रक्त एक जगह से दूसरी जगह जो हस्तांतरण हो रहा था वो हस्तांतरण करने का जो गति है, या तो गति धीमा हो गया या तो गति बढ़ गया। तो हार्ट का बीमारी का मतलब समझ में आ गया। हार्ट का काम है रक्त को पंपिंग करना, पंप करके एक जगह से दूसरी जगह रक्त को क्या करता है, पहुंचाता है। समझ में आया कि नहीं? अब देखो किस प्रकार से पहुंचाता है, समझो। देखो धमनी जो होता है ना, सुनो ध्यान से, धमनी का जो नस है वो शरीर के अंदर होता है, त्वचा के जस्ट नीचे नहीं। त्वचा के नीचे जस्ट जो नस है वो नस होता है सिरा का। पिक्चर रिपीट कर रहे हैं, त्वचा के नीचे जस्ट जो नस नजर आता है, जितना भी नस नजर आ रहा है छोटा छोटा नस, ये सिरा है। समझ में आया कि नहीं? धमनी जो होता है वो थोड़ा सा अंदर पाया जाता है, समझ में आया कि नहीं? अगर धमनी वाला नस कट गया तो आदमी को बचने का चांस बहुत कम रहता है। बताएंगे ऐसा क्यों, ठीक है। जो भी नस दिखता है बाहर से वो क्या रहता है, सिरा का रहता है, ठीक है। सिरा का नस जो होता है पतला होता है और धमनी का नस क्या होता है, मोटा। याद रखना, धमनी का नस जो होता है मोटा होता है और सिरा का नस क्या होता है, पतला। इतना पॉइंट समझ में आ गया? मतलब धमनी जो होगा वो शरीर के अंदर, थोड़ा अंदर, और त्वचा के जस्ट नीचे जो होता है वो कौन होता है, सिरा होता है। अब ध्यान से समझना है कि पॉइंट जो बोल रहे हैं, ठीक है। देखो जो, अरे हल्ला शांत करो, बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहे हैं। कितना आदमी सुसाइड करता है ना, तो सुसाइड करता है तो ऊपर में नस केवल काटता है, सिरा काटता है, तो थोड़ा बोलो और अंदर काटने के लिए, समझ में आया कि नहीं? तब पता चलेगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ऐसा क्या होता है पूरा रीजन बताएगा। देखो धमनी, सुनो ध्यान से, धमनी जो होता है, धमनी जो नस होता है मोटा और उसमें प्रेशर जो होता है, दाब जो होता है रक्त का वो 120 mmHg। मतलब वो जो दाब लगाता है, जो दाब लगाता है कौन, हार्ट, ठीक है। जो पंपिंग करता है वो कितना से करता है, 120। समझ में आया कि नहीं? तो देखो दाब से याद रखना कि दाब ज्यादा मतलब नस कैसा, मोटा। समझ में आया कि नहीं? जबकि सिरा का जो दाब होता है वो क्या होता है, 80। देखो तो ब्लड हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, बीपी चेक करते हैं ना, तो बीपी का जो रेंज होता है वो 120/80 होता है। 120/80 का मतलब क्या हुआ कि रक्त जो जा रहा है परिसंचरण कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी, मतलब हार्ट से जो निकला ब्लड, हार्ट से जो निकला
उसका गति होना चाहिए 120, उसका दाब कितना होना चाहिए 120, और जो हार्ट में जा रहा है अंदर उसका गति कितना होना चाहिए 80। समझ में आया कि नहीं? और इससे अगर कम बेसी हुआ तो वही क्या कहलाता है बीपी, ब्लड प्रेशर। समझ में आया कि नहीं? बीपी का मतलब समझ में आ गया, 120/80 का मतलब समझ में आ गया। 120 का मतलब जो हार्ट से जो नस जुटा हुआ उसमें जो रक्त जाएगा कितना दाब से जाएगा 120, और जो हार्ट में आएगा ठीक है घूम करके वो सिरा से आता है, कितना से आता है 80 से। अब इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये जो होता है ये क्या होता है गहराई में, पता है ना ये क्या होता है गहराई में, इसमें किसी प्रकार का बल्ब नहीं पाया जाता। देख लो, सुनो ध्यान से, ये मान लो हार्ट है, मान लो ठीक है, मान लो ये क्या है हार्ट, ठीक है। अब इससे जो नस निकलेगा ये है हार्ट, इससे जो नस निकलेगा इस नस का नाम है धमनी। क्या नाम है? धमनी। समझ में आएगा? अब इसमें जो दाब होगा, इसका दाब, ये दाब कितना होना चाहिए 120। अब ध्यान से समझना जो बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है। इसमें भार भी किसी प्रकार का नहीं पाया जाता है, जबकि अगर सिरा का बात करें तो सिरा में इस प्रकार से भार नजर आएगा। भार उसको बोलते हैं जो नलिका को थोड़ा सा इस प्रकार से कम कर देता है, उसको क्या बोला जाता है बल्ब। सब अरे नोजल वगैरह देखा होगा, अरे चाहे होली के दिन में जितनी भी पिचकारी वगैरह है उसमें देखना इधर से छिद्र ज्यादा रहेगा, इधर से छिद्र क्या रहता है कम, और जो छिद्र कम है उसको क्या बोला जाता है बल्ब बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है उसके पीछे कारण बताएं, ठीक है। तो धमनी जो नस होता है उसमें किसी प्रकार का बल्ब नहीं लगा होता, क्यों नहीं लगा होता इसके पीछे कारण समझ लो। देखो इधर देखो, ये दाब दिया, कितना दाब दिया 120 से, तो जब 120 से देगा तो अगर ये बीच बीच में इस प्रकार से बल्ब लगा होगा तो धीरे धीरे उसका गति क्या होते जाएगा, कम होते चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अरे रुकेगा ना कुछ देर के लिए, क्या होगा रुकेगा। यहाँ से जैसे कि आप पंपिंग किया, कितना से पंपिंग किया 120 से, तो आगे भी बढ़ना चाहिए था कितना 120 से, लेकिन धीरे धीरे जैसे कोई भी चीज को आप जैसे गति दे दी, ठीक, कोई भी बॉल को देख रहे आप, बॉल को गति दे दी तो धीरे धीरे उसका गति क्या होता है कमते जाता है, कमते जाता है ना। इसी प्रकार से हार्ट का काम होता है कि एक बार में दाब देंगे कितना 120, ये 120 पूरा मेंटेन नहीं रहता। समझ में आया कि नहीं? धीरे 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 इसका दाब क्या होता है कमते चला। समझ में आया कि नहीं? और कमते कमते जब इधर से रिटर्निंग आता कितना हो जाता है 80 हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए इसमें तेजी से गति कम नहीं हो जाए, इसलिए इसमें भार नहीं लगा होता, इसके नस के बीच में भार नहीं लगा। समझ में आया कि नहीं? जबकि धमनी में क्या लगा होता है भार लगा होता है, तो सिरा में क्या होता है भार लगा होता है। क्यों? इसके पीछे कारण समझ लो। धीरे धीरे इसका गति क्या होगा कम होती जाएगा। आप देखो जब भार लगा होगा तो देखो ध्यान से समझना, इधर से ब्लड जा रहा है, ब्लड जा रहा है ना, ये जा रहा है ब्लड कितना से जा रहा है 80 से, क्योंकि सिरा में कितना जाता है 80 से। अब बताइए जब बल्ब लगा हुआ रहेगा और ये सर्किट में रहेगा तो धीरे धीरे ब्लड का जो वेग है वो वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा, थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलते जाएगा निकलते जाएगा निकलते जाएगा। समझ में आएगी? तो इसमें बल्ब लगा होता है, मतलब नस के बीच में इस प्रकार से संरचना बना हुआ है, किसमें सिरा में, जबकि धमनी में नहीं रहता है। धमनी में इसलिए नहीं रहता है बल्ब क्योंकि वो गति अचानक से क्या हो जाए कम नहीं होता। समझ में आएगी? तो यहाँ से ब्लड ज्यादा निकलता है, जबकि रिटर्निंग के समय में ब्लड क्या आता है कम आता है। क्यों कम आता है? क्योंकि धीरे धीरे उसका वेग क्या होता है कमते जाता है। ये बात समझ में आ गया? अब सुनो ध्यान से, ये नस कैसा होता है, मोटा कैसा होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। आप बताइए सबको है कि धमनी का काम ही क्या है, धमनी का क्या काम है, शुद्ध रक्त को लेकर के जाना। शुद्ध रक्त किसको बोलते हैं? शुद्ध रक्त का मतलब ये नहीं कि पूरा लाल है उसको शुद्ध रक्त बोलते नहीं, जिस रक्त में ऑक्सीजन घुला हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं शुद्ध रक्त। तो देखो ध्यान से, हार्ट के पहले, सुनो ध्यान से, हार्ट के पहले यहाँ पे लगा होता है फेफड़ा, क्योंकि बताने वाले, समझ में आया कि नहीं? हार्ट से ऊपर क्या लगा होता है फेफड़ा, और फेफड़ा से ये जुड़ा हुआ रहता है हार्ट। समझ में आया कि नहीं? अब क्या होगा कि जितने भी, सुनो ध्यान से, जितने भी धमनी इसमें आ रहा है तो सिरा जो आ रहा है वो क्या है अशुद्ध रक्त है, वो क्या अशुद्ध रक्त है। तो सबसे पहले किसमें जाएगा फेफड़ा में, फेफड़ा से क्या लेगा O2 को लिया, फेफड़ा से क्या लिया O2 को, यहाँ से आया अशुद्ध रक्त, CO2 को फेफड़ा में छोड़ दिया, CO2 को किसमें छोड़ दिया फेफड़ा में, और यहाँ से क्या लिया O2 लिया। किससे रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ से निकला धमनी, धमनी निकला तो किसको लेकर के O2 को लेकर के, क्योंकि हार्ट से पहले क्या मिला फेफड़ा मिला, हार्ट से पहले क्या मिला फेफड़ा, और यहाँ से O2 उठाया, उठाने के बाद ये कैसा रक्त बना शुद्ध रक्त। अब यहाँ से निकला धमनी से निकला, और ये धीरे धीरे जा करके
रक्त में क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है, उससे अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद इसमें क्या है, इस रक्त में क्या है, धमनी वाले रक्त में क्या है, O2। और हम लोग जो खाना खाए उस खाना का क्या हुआ, पाचन हुआ। तो पाचन होने के बाद बताओ रक्त वाहिनियां से कहाँ गया, ग्लूकोज रक्त में गया ना। तो इधर से हमारे रक्त के पास क्या है, O2 कहाँ से आया, फेफड़ा से। समझ में आया बात। अब ये O2 आगे बढ़ते गया, रक्त में क्या है, O2 है, बीच बीच में जाकर के इसको क्या मिलेगा, ग्लूकोज, जो कि किससे आया, किससे आया, पाचन से। अब बताओ ये ग्लूकोज C6H12 O6 O2 के साथ अभिक्रिया करके जाएगा, ठीक है। क्या क्या बनाएगा, ये बनाएगा CO2 H2O और बनाएगा क्या, ऊर्जा। अब बताओ जैसे जैसे सूर्यजाल से जैसे जैसे ये शरीर के अंदर परिसंचरण करते जाएगा वैसे वैसे O2 का मात्रा क्या होगा, घटते चला जाएगा और CO2 का मात्रा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। CO2 की मात्रा कैसे बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग जो खाना खाए और उस खाना के पाचन से क्या बना, ग्लूकोज बना, और ये ग्लूकोज रक्त में जो फेफड़ा से ऑक्सीजन आया उससे अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। तो धीरे धीरे यहाँ पे पूरा शरीर में जब घूमेगा तो CO2 की मात्रा बढ़ते चला जाएगा और O2 की मात्रा क्या होगा, घटते चला जाएगा। बात समझ में आया। आप सुनो, जब पूरा शरीर घूम करके आया रक्त, तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, CO2 की मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया। ये किसमें जाता है, शिरा में। इसके शिरा में हम लोग बोलते हैं क्या, आंसू, क्योंकि इसमें CO2 की मात्रा क्या रहता है, ज्यादा और O2 की मात्रा क्या रहता है, कम। अब सुनो ध्यान से, क्या हुआ, ये पहुंचा फेफड़ा के पास, ये किसके पास पहुंचा, फेफड़ा के पास। और फेफड़ा के पास पहुंचेगा तो CO2 को पूरा रख देगा, CO2 को किस पे रख देगा, फेफड़ा पे, ठीक है। अब इससे क्या लेगा, O2, अब इससे रक्त परिसंचरण होते रहेगा। फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ आएगा, दाब देगा कितना, 120, कितना से जाएगा, 120 से, अब फिर घूमते हुए 80 से फिर क्या जाएगा अंदर। ये पूरा का पूरा शरीर में इसी प्रकार से रक्त। समझ में आया बात। याद रखना, हार्ट से पहले रक्त किसमें जाता है, फेफड़ा में। मतलब फेफड़ा से ऑक्सीजन उठाता है और CO2 को त्यागता है और इसके बाद किसमें जाता है, हार्ट में। और हार्ट जैसे ही शुद्ध रक्त आया उसको क्या कर दिया, दाब दे दिया, और दाब की वजह से पूरा शरीर में क्या करता है, परिसंचरण करते करते। समझ में आ गया बात, क्लियर है, ठीक है। तो वही क्या हुआ, शुद्ध रक्त। अब देखो इसमें देखो इधर शिरा में, ये भी शिरा किसमें पाया जाता है, हार्ट में। अब देखो इसका दाब कितना होता है, 80। इसलिए क्या पाया जाता है, त्वचा में जस्ट नीचे मिलेगा। जितने भी जितना नस, जितना भी नस दिखता है, ठीक है, वो क्या दिख रहा है, शिरा। और शिरा को काटने के बाद ज्यादा तकलीफ नहीं है, क्योंकि इसका प्रेशर क्या है, कम। दाब क्या है इसका, कम। अगर कट भी गया तो थोड़ा थोड़ा खून निकलेगा, काटो इसको धमनी को, तब पता चलेगा। अचानक से बहुत सारा ब्लड निकलेगा, इससे आदमी का क्या हो जाता है, मौत हो जाता है। जैसे देखो यहाँ का जितना भी नस है, यहाँ का नस, ये सब में सब नस क्या है, धमनी। यहाँ का नस अगर कट गया तो बचने का बहुत कम चांस होता है, बहुत कम। क्योंकि यहाँ किसका नस होता है, धमनी का। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। सुनो ध्यान से, ये कैसा होता है, पतला, और रंग कैसा होता है, नीला। इसका कलर, इसका क्या है, इसका दाब कम है, ठीक है, इसलिए इसका कलर क्या होगा, नीला। इसमें सुनो, इसमें O2 का मात्रा क्या होता है, कम, और CO2 की मात्रा क्या होता है, ज्यादा। इसलिए थोड़ा सा कलर कैसा हो जाता है, नीला है। इसको लोग क्या बोलते हैं, अपवाद केवल छोड़ करके। अब सुनो ध्यान से, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। ये तो शरीर का संरचना। अब सुनो, हम लोग का जो रक्त है, सुनो ध्यान से, हम लोग का जो रक्त है वो किसमें पाया जाता है, वो बंद नलिका में पाया जाता है। बंद नलिका का मतलब क्या हुआ, कि नस के अंदर। तो नस के जब अंदर होगा तो कटने के बाद क्या होगा, बहुत तेजी से फेंकता है ना। क्यों फेंकता है बहुत तेजी से, क्योंकि नलिका में क्या रहता है, अंदर रहता है, ठीक है। रक्त बहुत तेजी से फेंकेगा। लेकिन सुनो ध्यान से, देखो ये चट्टा को कभी मार करके देखना, ये चट्टा को, ठीक है, उसमें रक्त जो है ना नहीं निकलेगा, ठीक है, क्यों नहीं निकलता है, उसका रक्त पूरा का पूरा खुला परिसंचरण करते हुए रहता है। पूरा शरीर में क्या होता है, बटा हुआ है। समझ में आया कि नहीं। चाहे घोंगा देखा होगा, घोंगा नाम सुना है, ठीक है, घोंगा वगैरह, घोंगा हो गया, शंख हो गया, ये सब जो जीव है उसको मार करके देखना, वो क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र से पाया जाता है, ठीक है। उसको मारने के बाद तुमको ब्लड जितना स्पीड से हम लोग में फेंकता है उतना स्पीड से नहीं फेंकेगा, क्योंकि पूरा का पूरा रक्त पूरा शरीर में क्या होता है, बटा हुआ है। समझ में आया कि नहीं। घोंगा को मार करके देखना, या फिर चट्टा को या शंख को, ये सब में क्या पाया जाता है, खुला परिसंचरण, ठीक है।
समझ में आ गया बात?